आज हम दोस्तों अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। एक बिज़नेस अपन ने जब स्टार्ट किया है तो उसको अकाउंटिंग उसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है, क्या बैलेंस शीट होती है और इन सबसे इम्पोर्टेंट इन सबको मैनेज करने के लिए और डेबिट और क्रेडिट क्या होता है जिनको अपन DRCR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसमें अपन को रो डाटा लेना होगा। रो डाटा अपन के लिए क्या होगा, जो भी बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई भी लेन देन होता है खरीदने बेचने का, या किसी को सैलरी पे करना है या किसी से कमीशन प्राप्त करना है, इंटरेस्ट लेना है, ये सब क्या होता है, रो डाटा होता है जो उस बिजनेस में चल रहा है। तो चल रहा है तो उनको क्या कहेंगे हम, डे टू डे ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन को अपन जर्नल एंट्रियों में कन्वर्ट करेंगे। जर्नल एंट्रियाँ बिना DRCR के आप नहीं बना सकते। तो जर्नल एंट्रियों में मुख्य रूप से दो ही रहते हैं, एक तो DR और एक CR, जिसको अपन डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। ये क्या है, ये डबल एंट्री सिस्टम है DR एंड CR, क्योंकि इंडिया में सबसे पॉपुलर सिस्टम अकाउंटिंग का यही है। इसके थ्रू ही सारी अकाउंटिंग होती है। और जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री को हम लेज़र में पोस्ट करेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस एंड ऑफ द मंथ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एंड ऑफ द ईयर ही बनाना है, एंड ऑफ द मंथ भी बना सकते हो। देख सकते हो कि लेज़र और जर्नल में जो एंट्रियाँ पोस्ट हुई है, जो एंट्रियाँ बनाई है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है। गलत है तो उस यहाँ पर रेक्टिफाई किया जा सकता है उसको। बाद में ट्रेडिंग एंड PNL है। ट्रायल बैलेंस के बाद में अपन ट्रेडिंग और PNL ही बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से अपन को ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, तो PNL से अपन को नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में पता चलता है। और एंड ऑफ द ईयर अपन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट, जिसमें अपन को पता चलता है कि कितनी असेट है, क्या लायबिलिटीज़ है अपने बिजनेस में, कैसे क्या चल रहा है, कितनी कैपिटल है। और अब एक अकाउंटिंग ABCD देखते हैं, जैसे LIC। L फॉर लाइबिलिटीज़, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। एक चीज़ कॉमन लग रही है क्या, LIC पॉलिसी सुना है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC। और A और E, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इधर एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। LIC में क्या है, L फॉर लाइबिलिटीज़, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, असेट्स A और E फॉर एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज़ क्या होती है, जो अपन को चुकाना है। जैसे 2000 रुपये आपने किसी से उधार लिए हैं तो 2-5 दिन महीने भर बाद में आपको वो चुकाने ही पड़ेंगे ना। तो वो क्या है, आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। जो भी आपको मिल रहा है, जैसे किसी काम करने वाले को एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलती है, किसी को बोनस मिल रहा होगा या फिर किसी को वेजेस मिल रहा होगा, अपन कह सकते हैं उसके लिए वो इनकम है। और कैपिटल, एक व्यापारी जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए, उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना। चाहे वो कैपिटल में पूंजी कह सकते हैं अपन, कैश कह सकते हैं, या कोई और अदर चीज़ें वो लगा रहा होगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ में असेट्स, A फॉर असेट, यानी कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें सिर्फ रुपयों का ही तो नहीं रहता है। स्टार्ट करने के लिए अपन को एक बिल्डिंग भी चाहिए, कुछ फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो वो सब क्या होगी, उस बिज़नेस की असेट होगी। एक्सपेंसेस, अगर बिल्डिंग खुद की है तब तो वो असेट है, लेकिन अगर बिल्डिंग किराए पे ले रखी है तो जो रेंट चुकाना होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। जो लाइटिंग का खर्चा आ रहा है वो क्या होगा, एक्सपेंसेस। वाटर सप्लाई है तो वो क्या होगा, उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए, एक्सपेंसेस। तो इससे अब देखो एक कॉमन बात निकल रही है। आप सोचना, LIC, C फॉर कैपिटल होता है और C फॉर क्रेडिट होता है। तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट को अपन CR भी तो बोल सकते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका बैलेंस क्या होता है, CR। A फॉर असेट्स एंड E फॉर एक्सपेंसेस, इनका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट। तो अपन इनको क्या कह सकते हैं, DR। एक बात और बताऊँ, जब भी है लाइबिलिटीज़ है, असेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कैसा होता है, CR होता है। L लाइबिलिटीज, CR बैलेंस है। जब भी लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो अपन उस बैलेंस को और CR करेंगे। जैसे कि अपने पास 2000 रुपये मांगने वाला था, अपन ने किसी से और उधार मांग लिया, वो बढ़कर अपना हो गया 4000 हो गया।
कि अब अपन को 4,000 पे करना है, तो क्या करेंगे, उस अमाउंट को और CR करेंगे ना, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अपना बढ़ गया। और वहीं क्या होता कि अपने पास 2,000 की लाइबिलिटीज़ है, उसको अपन चुका दिया 1,000 अपन ने, तो लाइबिलिटीज़ कम हो गई, अब क्या बचा, 1,000 ही बचा। तो जब भी लाइबिलिटीज़ कम होगी तो उसका बैलेंस कैसा होगा, DR। ऐसे ही असेट्स का बैलेंस कैसा क्या होता है, असेट्स DR, तो असेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है, DR होता है। लेकिन असेट्स बढ़ रही है, जैसे प्लांट है, खरीदा प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, लेकिन हमने और ख़रीदा और रुपए लगाया तो और दिन, फिर इसका बैलेंस भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन जब प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया या फिर उसकी वैल्यू घट गई तो उसका बैलेंस कैसा करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी कि ना, जब बढ़ती है ना तब तो बढ़ाओ, अगर कम होती है तो कम करो। इसमें भी ऐसा है, बढ़ती है तो बढ़ाओ, घटती है तो घटाओ। बैलेंस देख लो कैसा है, लाइबिलिटीज़ का बैलेंस कैसा है, CR है। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाओ ना, क्रेडिट करो, अगर घट रहा है तो अपोजिट करो, डेबिट करो। ऐसे ही इसमें है, अगर असेट्स बढ़ रही है तो डेबिट करो, DR करो, घट रही है तो अपोजिट करो, क्रेडिट करो। ओके, ऐसे ही एक्सपेंसेस और इनकम कैपिटल के बैलेंस है। अगर इनकम बढ़ रही है तो ठीक है, क्रेडिट करो, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट करो। अगर इनका बैलेंस कम हो रहा है किसी वजह से तो इनको डेबिट किया जाएगा। और वैसे ही एक्सपेंसेस हैं, बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा, घट रहे हैं तो क्रेडिट होगा, इसके अपोजिट हो जाएगा ना, घट रहा है वो तो ये है अभी तक। अब क्या करेंगे अपन, अब देखते हैं कि इनके लिए कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। मेनली 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट को भी अपन ने 3 कैटेगरी में बांटा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या होगा कि कोई भी हो, जैसे राम है, श्याम है, गीता, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है, ये नाम का अकाउंट है तो वो नेचुरल अकाउंट में आएगा। कैपिटल है, ड्राइंग्स है, डेटर है, क्रेडिटर है, ये सब क्या हो गए, नेचुरल अकाउंट का पार्ट हो गई। आर्टिफिशियल है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं, जैसे कंपनी होती है, क्या एक व्यक्ति होता है, नहीं होता, एक पर्सन नहीं होता है ना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको क्या मानती है, एक पर्सन मानती है। वैसे ही कंपनी है, पर्सन तो नहीं है लेकिन फिर भी एक पर्सन माना जाता है इन लीगली। और बैंक है, बैंक को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। कोई स्कूल है, संस्थान है, कोई ट्रस्ट है, उन सबको क्या मानेंगे हम, आर्टिफिशियल पर्सन। और रिप्रेजेंटेटिव, ये अकाउंट्स होते हैं, इनमें आउटस्टैंडिंग होता है, प्रीपेड होता है, अक्रूड होता है, अनअर्न्ड होता है। ये सब कौन से अकाउंट के पार्ट है, पर्सनल अकाउंट के पार्ट है। अब इसमें देखेंगे दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में दो भागों में बांटा गया है, एक तो है टेंजिबल और एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इंटेंजिबल जिसको आप देख नहीं सकते ना ही छू सकते हो। जैसे टेंजिबल में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इन सब के अकाउंट जो होंगे, जितने भी अकाउंट अपन खोलेंगे इनके, वो क्या होंगे, टेंजिबल रियल अकाउंट के आएंगे अंडर में। और इंटेंजिबल है, आपने सुना है क्या कि हाँ कोई शॉप होती है बहुत अच्छी चलती है तो अपन ऐसे कहते हैं हाँ उस शॉप का तो बड़ा नाम है, वो बहुत फेमस है। तो वो क्या है, उसके लिए नाम है, मतलब क्या होता है, क्या उसके अकाउंटिंग की जाती है, हाँ एज ए गुडविल, अपन उसको क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। अपन जैसे कहते हैं इस शॉप का बहुत नाम है, हाँ ये वो शॉप है, इसको नाम से जानते हैं लोग, तो वो क्या है, उसका नाम है तो उसको अपन गुडविल कहते हैं, ख्याति बोलते हैं। और पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि इसमें जैसे मेनली क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है और इनकम है, लॉसेज है, प्रॉफिट है, उनसे रिलेटेड ही होता है। यानी कि वेजेज एक हो गया ना अपना एक्सपेंसेस अकाउंट, सैलरी है,
अगर आपको मिल रही है तो अच्छी बात है, वरना तो एक्सपेंसेस है, जो भी बिजनेसमैन देगा उसके लिए कमीशन। अगर मिल रहा है तो इनकम हो गई, अदरवाइज एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट भी वैसे ही है, और एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट्स तो है ही। यानी कि ये कितने अकाउंट हो गए अपने? 3 अकाउंट हो गए। इन तीनों अकाउंट के अब 3 रूल्स हैं। उन तीनों रूल्स को देखते हैं, कैसे किसको डेबिट किया जाता है, कैसे किसको क्रेडिट किया जाता है। पहला है व्यक्तिगत खाता। इसको अपन क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट। जो सबसे पहले अपन ने पर्सनल अकाउंट पढ़ा था, उसका नियम क्या है? पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। यानी जो भी व्यक्ति को कुछ मिल रहा है तो वो क्या हो गया? पाने वाला हो गया ना। तो उसको डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको क्या करना है? डेबिट। क्रेडिट द गिवर, यानी जो दे रहा है उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, राम को रेंट मिला। अब जो रेंट है वो राम को मिला है, तो राम क्या हुआ? पाने वाला हुआ ना। तो इसमें क्या करेंगे? राम अकाउंट। तो इसमें राम अकाउंट को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट करेंगे। और वास्तविक खाता है, इसको अपन रियल अकाउंट भी बोलते हैं। जो वस्तु व्यापार में आती है उसको तो हम डेबिट करेंगे। जो भी आ रही है अपने बिजनेस में आ रही है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे जो भी बिजनेस में कुछ भी आता है ना उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। और जो जाता है गोज आउट, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और एक लास्ट अकाउंट और है जिसमें है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं या लॉसेस रहते हैं उनको तो अपन डेबिट किया जाता है। डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी लॉस हुआ है या कोई भी आपका एक्सपेंसेस है उन सब के जो बैलेंस होते हैं उनको क्या करेंगे अपन? डेबिट। और जितने भी इनकम है, प्रॉफिट है, उनको क्या करेंगे? क्रेडिट। जितनी भी इनकम है, प्रॉफिट है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट द अकाउंट ऑफ ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अब अपन कुछ 3 एंट्रियाँ देखते हैं, उसके बाद में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को पूरा एंट्री के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे है, राहुल को 10,000 रुपये का पेमेंट किया। अब इसमें क्या हो रहा है कि पेमेंट किया जा रहा है, राहुल को पेमेंट किया जा रहा है। तो राहुल ने पेमेंट नहीं किया है, राहुल को पेमेंट किया जा रहा है। तो राहुल क्या हुआ? पाने वाला हो गया ना। इसमें क्या है? पाने वाले को नाम करो। तो राहुल अकाउंट DR। जैसे मैंने कहा था हर एंट्री में 2 अकाउंट हो सकते हैं, 2 रूल भी लग सकते हैं। जैसे पाने वाले को नाम करो, और 2 क्या आएगा? कैश। 2 कैश कैसे आया? अपन सिंपली देखे ना तो इस अकाउंट सिर्फ डेबिट कर दिया इसको। कैश कैसे आया? क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है ना, कैश में हो रहा है। तो 2 कैश लिखेंगे, क्योंकि इसमें दूसरा रूल आएगा, जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम करो, जो जाती है उसको क्रेडिट करो। तो इसमें क्या हो रहा है? कैश अपने बिजनेस से जा ही तो रहा है। अपन अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। और जो पा रहा है, पाने वाले को नाम करो, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट एंट्री। सेकंड है, बिजनेस में 50,000 रुपये की मशीनरी खरीदी। अब कोई चीज़ अपन खरीदते हैं, पाने वाले को नाम करो, वो वाला याद रखना। और जो चीज़ व्यापार में आती है उसको नाम करो। व्यापार में क्या आ रहा है? मशीनरी आ रही है ना। व्यापार में जो भी चीज़ आती है उसको अपन को क्या करेगा? मशीनरी अकाउंट DR। 2 कैश। अगर अपन ने कैश में खरीदी है तो 2 कैश आ जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ खरीदेंगे उसके बदले पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ? कैश हुआ। कैश। अगर कोई चीज़ खरीदते हो आप, नॉर्मली लो ना इसको। अगर आपने एक पेन भी खरीदा है तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं पेन अकाउंट DR। लेकिन आपके पास से गया क्या? कैश गया ना। आपने दुकानदार को 500, 50, 10, 5 रुपये कुछ तो दिए होंगे ना, वो क्या गए? कैश क्या हो गया। तो जो आ रहा है आपके पास क्या आया?
इसकी जगह आप पेन भी इमेजिन कर सकते हो। पेन अकाउंट DER टू कैश। जैसे आप किसी शॉप पे गए तो पेन खरीदा तो आपके पास क्या आया, पेन आया, पाने वाले को नाम करो। ठीक है, जो चीज़ व्यापार में आ रही है उसको नाम करो। नाम करने से क्या है कि डेबिट करो, और जो जा रही है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब है तीसरा, व्यवसाय के द्वारा रेंट चुकाया गया। अब ये कौन से नियम पे बेस है, जो लास्ट था नॉमिनल अकाउंट वाला, ये उस पे बेस है ना। रेंट एक्सपेंसेस है, चुकाया जा रहा है कुछ। जब अपन कुछ चुकाते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ अपने व्यापार में है, अगर एज ए एक्सपेंसेस है तो उसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। तो रेंट को इसमें क्या करेंगे, रेंट अकाउंट DER। क्या चुकाया जा रहा है, कैश। अगर आप कहीं रह रहे हो तो बदले में अगले को भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, रेंट तो देना पड़ेगा। रेंट के बदले क्या दोगे, कैश। अगर रह रहे हो तो रेंट चुका रहे हो, तो इसलिए क्या हो गया, रेंट DER हो गया, और जो चुकाया जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। अगर यही उल्टी रिवर्स हो सकती थी, जब आपको रेंट मिलता, ये अभी एक्सपेंसेस के रूप में देखा है अपन ने, अगर अपन इसको इनकम के रूप में देखें, अगर किसी को रेंट मिल रहा है, ये चुका रहा है, तो किसी को तो मिल रहा होगा ना। तो अगर उसके अकाउंट्स ऑफ बुक की नज़र से देखें तो क्या होगा, पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो, और जो भी मतलब कि बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट क्या होगा फिर, अगले को क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो उसका कैश अकाउंट DER कर देते हैं। और टू रेंट, क्योंकि चुकाया क्या जा रहा है, रेंट चुकाया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखते हैं पूरी की पूरा एक क्वेश्चन लिया जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। NCERT की बुक होगी। सो डोंट वरी, बी विथ मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।